गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 4 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 4 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह है कौन सा है? वैशाख मास। क्या है? वैशाख मास। तिथि क्या है? कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि। क्या है? कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि। बार क्या है? शनिवार। क्या है? शनिवार। विक्रम संवत 2083। क्या है? विक्रम संवत 2083। शक संवत 1948। क्या है? शक संवत 1948। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय। क्या है टॉपिक? भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय। तो पहला है उत्तर रेलवे। क्या है? उत्तर रेलवे। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली। दूसरा है दक्षिण रेलवे। तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई है। कहाँ है? चेन्नई। तीसरा है मध्य रेलवे। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई CST। क्या है? मुंबई CST। अगला है चौथा दक्षिण पूर्व रेलवे। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। अगला है पांचवा उत्तर पूर्वी रेलवे। तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव है। कहाँ है? मालेगांव। छठवा है उत्तर मध्य रेलवे। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद प्रयागराज। क्या है? इलाहाबाद प्रयागराज। सातवां है दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली में। कहाँ है? हुबली में। अगला है आठवां पूर्व तट रेलवे। तो पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर। अगला है नौवां पश्चिम रेलवे। तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चर्च गेट मुंबई। कहाँ है? चर्च गेट मुंबई। अगला है 10वां पूर्व रेलवे। तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता। अगला है 11वां दक्षिण मध्य रेलवे। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। कहाँ है? सिकंदराबाद। अगला है 12वां पूर्वोत्तर रेलवे। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर। कहाँ है? गोरखपुर। 13वां है पूर्व मध्य रेलवे। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। कहाँ है? हाजीपुर। 14वां है पश्चिम मध्य रेलवे। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर। कहाँ है? जबलपुर। अगला है 15 उत्तर पश्चिम रेलवे। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। कहाँ है? जयपुर। अगला है 16वां दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर। कहाँ है? बिलासपुर। अगला है 17वां कोलकाता मेट्रो रेलवे। तो कोलकाता मेट्रो रेल कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। अगला है 18वां दक्षिण तट रेलवे। तो दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापत्तनम। कहाँ है? विशाखापत्तनम। चलिए अब हम 4 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? 4 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर। फिर से नंबर पहला हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL के CMD के रूप में बंसीराम मोहन बुर्रा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी बंसीराम मोहन बुर्रा। फिर से नंबर दूसरा नासा द्वारा 50 वर्षों से अधिक समय बाद चंद्रमा के पास भेजा गया पहला मानव मिशन कौन सा है? तो नासा द्वारा 50 वर्षों से अधिक समय बाद चंद्रमा के पास
भेजा गया पहला मानव मिशन आर्टेमिस दूसरा है? ऑप्शन सी आर्टेमिस दूसरा। प्रश्न नंबर तीसरा, यूएस मेजर लीग क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यूएस मेजर लीग क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन बने हैं। ऑप्शन सी रविचंद्रन अश्विन। प्रश्न नंबर 4, एसएसपी ग्लोबल GLOBAL ग्लोबल CSA रैंकिंग में भारतीय बैंकों के बीच पहला स्थान किस बैंक को मिला है? तो एसएसपी GLOBAL ग्लोबल CSA रैंकिंग में भारतीय बैंकों के बीच पहला स्थान यस बैंक को मिला है। ऑप्शन सी यस बैंक। प्रश्न नंबर 5, लोकसभा द्वारा आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में किस शहर को मान्यता देने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो लोकसभा द्वारा आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में अमरावती शहर को मान्यता देने का प्रस्ताव पारित किया। ऑप्शन बी अमरावती। प्रश्न नंबर 6, हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह 2026 में पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुना गया? तो हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह 2026 में पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह को चुना गया। ऑप्शन बी हार्दिक सिंह। प्रश्न नंबर 7, मोलक्का सागर में 7.4 तीव्रता का भूकंप जिस देश में आया वह कौन सा है? तो मोलक्का सागर में 7.4 तीव्रता का भूकंप जिस देश में आया वह इंडोनेशिया है। ऑप्शन सी इंडोनेशिया। प्रश्न नंबर 8, डेनिस मांतुरोव जो हाल ही में भारत यात्रा पर आए किस देश के उपराष्ट्रपति हैं? तो डेनिस मांतुरोव जो हाल ही में भारत यात्रा पर आए रूस देश के उप प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन सी रूस। प्रश्न नंबर 9, अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित ऐतिहासिक बॉर्डर रोड को कब से बंद करने की घोषणा की गई है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित ऐतिहासिक बॉर्डर रोड को 1 जुलाई 2026 से बंद करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी 1 जुलाई 2026। प्रश्न नंबर 10, राशि वान डर डसेन जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया किस देश से संबंधित हैं? तो राशि वान डर डसेन जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं। ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। चलिए अब हम 3 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, राइज ऑफ टाइम पुस्तक का विमोचन हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया। इस पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन बी सुधा मूर्ति सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी वीर विक्रम यादव सही आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत की प्रस्तावित जनगणना 2027 में सबसे पहले किस व्यक्ति की गणना प्रथम नागरिक के रूप में की जाएगी? ऑप्शन सी राष्ट्रपति सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को भारतीय सेना के किस कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी दक्षिणी कमान सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, ACCESS SESNOW नाव और KEEP
LTON की प्लूटोन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में इंटरनेट बंदी की घटनाएं कितनी बार दर्ज की गईं? ऑप्शन सी 65 सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस भारतीय लेखक को अमेरिका का नेशनल बुक क्रिटिकल अवार्ड प्रदान किया गया है? ऑप्शन बी अरुंधति रॉय सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन सी अमरावती सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, INDAS आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है? ऑप्शन सी IRDAI सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, उत्तर प्रदेश का पहला कांच ग्लास पुल किस झील पर बनाया जाएगा? ऑप्शन सी सतलुज झील सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया न्याय सेतु क्या है? ऑप्शन सी AI आधारित कानूनी सहायक चैटबॉट सही आंसर। आप सभी से 3 अप्रैल की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, उत्तर प्रदेश में वर्तमान जिले कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान जिले 75 हैं। प्रश्न दूसरा, मध्य प्रदेश में वर्तमान जिले कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान जिले 55 हैं। प्रश्न तीसरा, हिमाचल प्रदेश में वर्तमान जिले कितने हैं? तो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान जिले 12 हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, उत्तराखंड में वर्तमान जिले कितने हैं? प्रश्न दूसरा, बिहार में वर्तमान जिले कितने हैं? प्रश्न तीसरा, गोवा में वर्तमान जिले कितने हैं? आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।